विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाय धम्मा के एपिसोड 2 में आप लोगों का स्वागत है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित महान ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के मुख्य भाग में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस ग्रंथ को 8 पुस्तकों में या पार्ट्स में विभाजित किया है। प्रत्येक पुस्तक में, जिसको बाबा साहब इंडेक्स में बुक लिखते हैं, प्रत्येक बुक में कई भाग हैं और हर भाग में कई चैप्टर्स है, अध्याय है। लगभग 5.5 वर्षों की कठिन साधना, गहन अध्ययन और अथक चिंतन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस ग्रंथ की रचना पूरी की है। पहले एपिसोड में हमने इस पुस्तक की प्रस्तावना और भूमिका को समझा और अब यहीं से प्रारंभ होती है बुद्ध के जीवन की वास्तविक यात्रा। हम आरंभ कर रहे हैं पुस्तक प्रथम से, यानी बुक 1 से। बुक 1 का हिंदी में जो टाइटल है वो है सिद्धार्थ गौतम कैसे एक बोधिसत्व बुद्ध बने। इस पुस्तक के प्रथम भाग में हम अध्ययन करेंगे जन्म से परिव्रजा तक की यात्रा का, और इस भाग का पहला अध्याय है उनका कूल, चैप्टर 1 हीज कूल, अध्याय पहला उनका कूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय को, इस चैप्टर को। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय पूरा उत्तर भारत एक राष्ट्र नहीं था। यह अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्यों में राजाओं का शासन था तो कुछ राज्यों में जनता और कुलों द्वारा मिलकर शासन चलाया जाता था। राजशाही वाले राज्यों की संख्या 16 थी। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये उस समय के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य माने जाते थे। लेकिन भारत केवल राजाओं का देश नहीं था। कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि कई कुलों और परिवारों के बीच बांटी जाती थी। इन्हें संघ या गण कहा जाता था। इन्हीं गणराज्यों में से एक था कपिलवस्तु का शाक्य गणराज्य। यही जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर बुद्ध कहलाया। शाक्यों के अलावा भी कई गणराज्य थे, जैसे पावा और कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिय और पिपलवन के बौर्य। ये उस समय का भारत था जहां राजशाही भी थी और गणतंत्र की शुरुआत भी हो रही थी। लेकिन शाक्यों की शासन व्यवस्था वास्तव में कैसी थी, इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतना जरूर ज्ञात है कि शाक्य गणराज्य में कई शासक परिवार थे और वे बारी बारी से शासन करते थे। जिस परिवार की बारी आती उसका मुखिया राजा कहलाता था। और जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तब शुद्धोधन शाक्य राज्य के राजा थे। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था। शुरुआत में वो एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन समय के साथ कौशल राज्य ने उस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि शाक्य राज्य पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहा। अब उसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कौशल के राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस समय कौशल और मगध भारत के 2 सबसे शक्तिशाली राज्य थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत और मगध के राजा बिंबिसार। ये थी सिद्धार्थ गौतम की कूल। अब उनके एंसेस्ट्री को या उनके वंश को जानते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 को, उनका वंश। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। माना जाता है कि इस नगर का नाम महान तर्कवादी दार्शनिक कपिल के नाम पर रखा गया था। कपिलवस्तु में जावा सेना नाम के एक शाक्य रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सिंहनु। सिंहनु का विवाह कच्चना से हुआ था। सिंहनु के 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोधन, सखोधन, शुक्लोधन और अमितोधन। इनके अलावा उनकी 2 पुत्रियां भी थी जिनका नाम अमिता और प्रमिता था।
इस परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। महामाया के पिता का नाम अंजना और माता का नाम सुलक्षणा था। अंजना कोलीय वंश से थे और देवदाह नाम के गांव में रहते थे। शुद्धोधन बहुत ही पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण व्यक्ति थे। जब उन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल्य का प्रदर्शन किया तब उन्हें दूसरी पत्नी रखने की अनुमति मिली। इसके बाद उन्होंने महाप्रजापति को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बहुत ही समृद्ध और धनी व्यक्ति थे। उनके पास दूर दूर तक फैली हुई विशाल भूमि थी। उनके अधीन बहुत बड़ा सेवक दल था और उनकी सेना थी। कहा जाता है कि उनकी जमीन की खेती के लिए 1000 हल चलाए जाते थे। शुद्धोधन अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण और सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीते थे। उनके पास कई भव्य महल थे जहां वे शाही ठाट बाट के साथ रहते थे। इस प्रकार आज हमने तथागत बुद्ध के वंश और उनके परिवार के बारे में जाना। कपिलवस्तु, शाक्य वंश, राजा शुद्धोधन और महामाया से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगले एपिसोड में हम इस श्रृंखला के अध्याय उनका जन्म के बारे में जानेंगे, जहां तथागत बुद्ध के जन्म से जुड़ी रोचक और ऐतिहासिक घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धक श्रृंखला को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।